नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो होने वाली है इप्सन L18050 या फिर इप्सन L8050 A4 और A3 जो DTF प्रिंटर है उसकी मेंटेनेंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये एक वीडियो देखने के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दे दूंगा और आप अपने प्रिंटर को अच्छे से मेंटेन कर पाओगे, प्लस में उसकी लाइफ आपकी बढ़ जाएगी। कभी कोई दिक्कत आएगी, हल्की फुल्की नोजल में प्रॉब्लम आ रही है या कलर में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, कोई कलर नहीं आ रहा, वाइटिंग ठीक से नहीं आ रही, तो वो कैसे आप लोग सोल्व करोगे, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। मतलब कैसे आप लोग अच्छे से अपने प्रिंटर को मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ होती है भाई, आपको जो है अपने प्रिंटर को देखोगे कैसे, भाई प्रिंटर में दिक्कत आ रही कि नहीं आ रही, मतलब कोई कलर में कोई दिक्कत आ रही है। मैं आपको समझाता हूँ एक बार। जैसे कि मेरे पास ये वाला प्रिंटर है, अब इस वाले प्रिंटर के अंदर ये आपको दिखने में तो ऐसे लग रहा होगा कि भाई डेडिकेटेड प्रिंटर है ये वो, लेकिन एक चीज़ समझाऊँ आपको, ये वाला प्रिंटर और ये वाला प्रिंटर दोनों सेम है, बस इसके अंदर पार्ट बड़े लगे हुए हैं। पूरे दिन काम करने के लिए इसको बना दिया, मतलब इसमें पार्ट अच्छे लगा दिए। ये वाला डेस्कटॉप प्रिंटर हो गया, नॉर्मल काम करने के लिए, स्टार्टिंग के लिए बढ़िया है ये वाला प्रिंटर भी। और एक चीज़ बताता हूँ, दोनों के अंदर जो हेड लगता है ना, हेड एकदम सेम लगता है, बस हल्की सी मॉडिफिकेशन हो जाती है जब इसमें हेड लगता है तो। ठीक है, डेडिकेटेड वाले प्रिंटर के अंदर। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो, अब जैसे ये मैं आपको एक प्रिंट दिखा रहा हूँ, ठीक है, अब आपके साथ भी बहुत बार ऐसी चीज़ें होती होगी। अगर मैं आपको दिखाऊं ध्यान से तो इसमें देखो लाइनिंग आ रही है, और एक ही मैंने बाद में प्रिंट निकाला, इसमें कोई लाइनिंग नहीं है वाइट इंक में। ठीक है, अब जैसे इसमें लाइनिंग है, तो लाइनिंग आने का रीज़न क्या है, जब भी आपके प्रिंटर में कोई दिक्कत आए ना, तो आपको चेक करना है, नोजल टेस्ट हमको निकालना है। नोजल टेस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, अपने प्रिंटर में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, विंडो वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे प्रिंटर हम लोग सर्च करेंगे, प्रिंटर एंड स्कैनर आ जाएगा। जो भी आपके प्रिंटर का मॉडल है, इप्सन L18050 है या 8050, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, प्रिंटिंग प्रेफरेंसेज में जाएंगे। यहाँ पे आपको जाना है मेंटेनेंस के अंदर। मेंटेनेंस में आपके जो है प्रिंट हेड नोजल टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो जब भी आप नोजल टेस्ट निकालोगे तो एक नोजल आपके सामने निकल कर आएगी, ठीक है, नोजल कैसे चल रही है वो, उससे आपको कंप्लीटली पता चल जाता है कि आपके प्रिंटर में दिक्कत कहाँ है, मतलब कलर सही से क्यों नहीं आ रहे। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊँ आपको, तो आप लोग ये देख पा रहे हो, ठीक है, ये देखो, ये जो नीचे वाली नोजल है ना, ये वाली जो नोजल, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो कटी हुई आ रही है बीच में नोजल, ठीक है, मतलब ऐसे कट लगे हुए हैं, मतलब ये प्रॉपर नहीं आ रही। अब इसकी वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर लाइनिंग आ रही है, लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक हेड क्लीनिंग की कमांड दी। अगर आपके पास DTF प्रिंटर तो आपको पता होगा हेड क्लीनिंग कैसे करते हैं। हेड क्लीनिंग की मैंने कमांड दी, उसके बाद में देखो प्रॉपर सारी नोजल आ गई है, ठीक है, और हमारी जो वाइट इंक है वो प्रॉपर आ गई। तो मेन हेड क्लीनिंग सबसे पहला प्रोसेस होता है अगर आपके प्रिंटर के अंदर दिक्कत आई हुई है तो उसको सोल्व करने का। ठीक है, सिंपल हेड क्लीनिंग कमांड देके फिर मैंने दोबारा अपनी नोजल टेस्ट निकाली तो प्रॉपर जो सारी नोजल आ गई। तो ऐसा मत सोचना कि इसमें बता रहा हूँ आपको, इस वाले प्रिंटर में दोनों का हेड सेम है, काम करने का तरीका सेम है, बस ये बड़े पार्ट लगा के बड़ा प्रिंटर इसको बना दिया। तो मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ ही होगे। तो हम लोग नोजल टेस्ट निकालेंगे। नोजल टेस्ट निकालने के बाद में ये प्रिंट हेड नोजल टेस्ट का ऑप्शन होता है, अपने प्रिंटर के सेटिंग में जाके मैंने अभी आपको दिखाया। उसके बाद में हमारा मान लो इसके बाद में भी आपकी जो है लाइनिंग आ रही है, मतलब ऐसे जो थोड़ा बहुत उसमें कट आ रहे हल्के फुल्के, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसके बाद में हमारा दूसरा ऑप्शन आता है, वो आता है हमारा ये पावर क्लीनिंग का। हम लोग क्या करेंगे, पावर क्लीनिंग करेंगे। अब पावर क्लीनिंग जब हम करेंगे तो पावर क्लीनिंग में क्या होगा, ये आपकी जो है 12 घंटे में आप एक बार कर सकते हो पावर क्लीनिंग। ठीक है, अब पावर क्लीनिंग हम लोग कर लेंगे। पावर क्लीनिंग करने के बाद में भी अगर आपको लगे कि ऐसे मतलब कि दिक्कत आ रही है हल्की फुल्की, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको करना चाहिए, क्योंकि पावर क्लीनिंग से जो है मोस्ट ऑफ द केस में पावर क्लीनिंग के अंदर जो है सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अपना प्रिंटर के अंदर जितनी भी कोई लाइनिंग ढंग से कोई इंक ढंग से नहीं आई तो सब कुछ सॉल्व हो जाता है। इसके बाद में और क्या क्या चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हो अपने प्रिंटर को ठीक करने के लिए। अगर आपके वाइट इंक में लाइनिंग आ रही है, कलर में लाइनिंग आ रही है, तो उसको ठीक करने के लिए थोड़ी एडवांस चीज़ें मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो चलिए अभी हम लोग मान के चलते हैं कि आपने जो अपने प्रिंटर के अंदर आपके हल्की फुल्की वाइट इंक में दिक्कत आ रही है, नोजल टेस्ट, आप कोई भी प्रिंटर में दिक्कत आती है ना तो बस नोजल टेस्ट निकाल के देख लिया करो, अपने को मोस्ट ऑफ द केस में पता चल जाता है कि क्या दिक्कत है। अब मान के चलते हैं कि हमने जो हेड क्लीनिंग भी कर ली, यहाँ से आप देखोगे तो हेड क्लीनिंग का ऑप्शन होता है, यहाँ पे पावर क्लीनिंग का ऑप्शन होता है। तो यहाँ से हमने जो हेड क्लीनिंग भी कर ली, पावर क्लीनिंग भी कर ली, थोड़ा सा इसको अवॉइड कर देना, बिखरा रहता सामान। तो सारा कुछ करने के बाद में भी दिक्कत आ रही है, मतलब वाइट इंक ढंग से नहीं आ रही, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये एक इप्सन के जो स्टोर वाले बंदे होते हैं ना, जैसे कि मान लो इप्सन का जो सर्विस सेंटर होता है, वो लोग एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इप्सन एडजस्टमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अभी ये 8050 और L18050 दोनों में सेम ही काम करता है। तो आपको प्रिंटर को ऑन रखना है, प्रिंटर को ऑन करके जो है हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद में ये सॉफ्टवेयर मैं आपको भेज दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे जो है पर्टिकुलर एडजस्टमेंट मोड में जब हम जाएंगे तो ये क्या होता है, थोड़ा सा आप ये समझ लो काइंड ऑफ ना डेवलपर मोड आ गया अपने पास में, कि प्रिंटर की जो है एडवांस सेटिंग्स आपके हाथ में आ जाती है। पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसके अंदर यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपका प्रिंटर बिगड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, नीचे आना है, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा मेंटेनेंस का। अब मेंटेनेंस के अंदर हेड क्लीनिंग है, इंक चार्ज है, इंक इजेक्ट है,
ठीक है। तो ये हमारे 2-3 ऑप्शन ये हमारे काम के। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा हेड क्लीनिंग का। हेड क्लीनिंग को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। हेड क्लीनिंग को ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन और देखने को मिलेंगे। अभी एक बार इसको ओपन होने देते हैं। तो ये हमारा ओपन हो गया। अब जैसे हेड क्लीनिंग को मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखो आपको CL1 वीक लिखा हुआ आ रहा है। CL1 वीक है, मिडल है, स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मेरे को लग रहा है कि वाइट इंक में हल्की फुल्की लाइनिंग आ रही है तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, CL3 सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे क्लीनिंग का बटन है, क्लीनिंग वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो ये स्ट्रॉन्ग हेड क्लीनिंग स्टार्ट कर देगा। तो मोस्ट ऑफ द केस में होता क्या है कि यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है, वाइट इंक में दिक्कत आ रही होती है, वाइट इंक में लाइनिंग आ रही है, तो वो आपकी ठीक हो जाती है। मान लो एक में ठीक नहीं हो रही तो आप 2 बार कर सकते हो हेड क्लीनिंग, ठीक है। अगर ये भी नहीं आ रही, अब मान के चलते हैं कि आपकी ये हेड क्लीनिंग हमने करके देख ली, उसके बाद भी आपकी लाइनिंग आ रही है, फिर भी आपकी दिक्कत आ रही है, ठीक है। 1-2 प्रॉब्लम और भी होती है, उसकी भी बात करूंगा। तो इसके बाद में मान लो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो प्रिंट का ऑप्शन होता है, नोजल टेस्ट यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हो। एक प्रिंट निकाल के देख लेना, ये हेड क्लीनिंग स्ट्रॉन्ग वाली हेड क्लीनिंग करेंगे, DTF शीट पे एक प्रिंट निकाल के देखेंगे तो हमको देखना है कि हमारी जो नोजल है वो जितनी हो सके वो उतनी अच्छी आनी चाहिए। देखो ऐसे कटी हुई नोजल नहीं होनी चाहिए, ऐसे प्रॉपर नोजल होनी चाहिए। अगर मान लो ये काम हमने कर लिया, उसके बाद भी आपको दिक्कत आ रही कि फिर भी आपकी थोड़ी सी जो इंक है वो ठीक से नहीं आ रही, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, बैक आएंगे। यहाँ पे इंक चार्ज लिखा हुआ है, इंक चार्ज हम लोग जब करेंगे तो इसमें इंक तो थोड़ी सी ज़्यादा कंज्यूम होगी आपकी। तो ये चीज़ें बार बार करने की नहीं होती है, 1 या 2 बार 3 बार आप ट्राई कर सकते हो। इंक चार्ज अगर आप करते हो, जैसे स्टार्टिंग में प्रिंटर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे इंक चार्ज का ऑप्शन होता है, तो इंक चार्ज करोगे, इसमें क्या होगा, ये दोबारा से इंक चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। बाई चांस आपके प्रिंटर में इंक ढंग से लोड नहीं हो रखी है तो उस केस में ये काम आता है, ठीक है। मान लो लाइन्स वगैरह कई बार कटी हुई आती है तो उस केस में हम लोग ये करते हैं। ये ज़्यादा नहीं करनी होती, कभी कभी आप कर सकते हो अगर आपको दिक्कत लगे तो, लेकिन इसमें 5-6 ml 8 ml शायद इतनी कुछ इंक आपकी यूज़ हो जाएगी, वो भी देख लेना। बस यहाँ पे इंक चार्ज मैंने सेलेक्ट किया, इनिशियल इंक चार्ज, और ये सामने जो है यहाँ पे बटन है इंक चार्ज का, ठीक है। ये हम लोग कर सकते हैं, एक ये चीज़ हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपके प्रिंटर में इंक में दिक्कत आ रही है तो। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको सही सी बढ़िया वाली चीज़ बताता हूँ जो किसी ने बताई नहीं होगी आपको जिसके पास भी ये L18050 या फिर 8050, जिनके पास भी ये वाले प्रिंटर है ना, एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको। आपका जो वेस्टिंग वाला टैंक होता है, इसके आगे आपको पता है कि ये चिप लगी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये चिप लगी होती है, मैंने चेंज कर रखी है। तो जब हम हेड क्लीनिंग करते हैं या फिर हम लोग पावर क्लीनिंग करते हैं तो ये जो चिप भाई आपकी भर जाती है, मतलब 3 या 4 बार पावर क्लीनिंग होगी। लेकिन एक ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको, ये जो सॉफ्टवेयर है ना एडजस्टमेंट प्रोग्राम, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा इजेक्ट इंक का। अब इजेक्ट इंक वाला ऑप्शन होता है ना, ये एक मेरे कस्टमर के साथ हमने ट्राई किया था, उनके में हेड में जो इंक नहीं आ रही थी, मतलब प्रिंटर में इंक ढंग से नहीं आ रही थी। तो इंक इजेक्ट का ऑप्शन क्या होता है, ये क्या काम करता है, जब सर्विस सेंटर वाले इसका हेड चेंज करते हैं ना तो इनके जो अडेप्टर होते हैं ना, अडेप्टर के अंदर यहाँ पे इंक भरी हुई होती है और वो उसको निकालने के लिए होता है। तो क्या करते हैं सर्विस, इसमें एक चीज नोटिस की मैंने, इसमें जो है ये आपकी चिप के अंदर काउंट नहीं होता, समझ रहे हो। मतलब ये जो जब ये करोगे ना, इंक इजेक्ट वाला ऑप्शन ऑन करोगे, ठीक है, इसको मैं दिखाता हूँ एक बार ऑन करके। ये डबल क्लिक करके मैंने ओपन कर लिया इसको, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता मैं, तो मैं मोटा मोटा आपको समझा रहा हूँ। इंक इजेक्ट का ऑप्शन है, ठीक है। इंक यहाँ से परफॉर्म करोगे तो आपको क्या करना है, 2-3 ऑप्शन आएंगे, परफॉर्म पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, 2-3 ऑप्शन आएंगे, उनको ओके कर देना। ओके करने के बाद में क्या होगा, ये आप मान के चल लो, ये देखो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, ठीक है। डिस्कनेक्ट करना है अडेप्टर ट्यूब, वो ऑलरेडी हमारी जो वेस्टिंग वाली पाइप बाहर ही होती है पहले इस पे, तो इसको ओके करके आगे से आपको जो है ये निकाल देना है। तो इंक इजेक्ट वाला ऑप्शन है, ये सबसे लास्ट ऑप्शन है, आप परफॉर्म कर सकते हो अपने प्रिंटर को, मतलब ओके करने के लिए। प्रिंटर में से इंक वगैरह आपकी ढंग से नहीं आ रही हो तो उस केस में भी हम लोग पाइप नहीं हटाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना, हम लोग पाइप नहीं हटाएंगे। हम लोग बस ये काइंड ऑफ ये समझ लो कि हार्ड हेड क्लीनिंग ही है एक टाइप की, तो इससे भी काम बन जाता है। आपको ये पाइप नहीं हटानी है, ये सिर्फ जो मैं एक समझाने के लिए आपको बता रहा था कि पाइप हटाते हैं, आपको पाइप वाइप कुछ भी नहीं हटाना है। आपको सिर्फ ये इंक इजेक्ट वाला ऑप्शन सबसे लास्ट में लगे ना कि इंक सही नहीं आ रही, फिर आपको ये वाला ऑप्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये जो सारे तरीके थे ना, ये अपने मेंटेनेंस का पार्ट था सारा। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। कोई चीज़ अगर लगे नहीं कि समझ में नहीं आ रही हो, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, डायरेक्ट कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों नंबर अवेलेबल है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके प्रिंटर में कोई दिक्कत आई हुई है या आपको रॉ मटेरियल चाहिए या आपको DTF प्रिंटर चाहिए तो भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपके काम आए, और कभी भी आपके प्रिंटर में कोई दिक्कत आ जाए तो कभी भी ऐसे मत सोचना कि भाई प्रिंटर में दिक्कत आ गई, मैं क्या करूंगा, ये है वो है। भाई बिजनेस में होती है चीज़ें, नॉर्मल सी बात है, हमारे साथ भी होती है, ठीक है। पार्ट है, मूविंग पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो हल्की फुल्की कोई दिक्कत आए तो डरने की जरूरत नहीं है। अपना ये जो मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान से परफॉर्म करना,
कोशिश करना कि आपके प्रिंटर में दिक्कत ना हो, किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हो थोड़ा सा कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, तो वो चीज़ है। और आई होप कि आप अच्छे से अपना सीख लो चीज़ों को, ताकि अपनी मशीनरी को आप खुद ही जो है ठीक कर पाओ। ठीक है, आई होप कि आज की वीडियो आपके काम आए, और बेस्ट ऑफ लक जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं अपना DTF का भाई ग्रो करते रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ये वाली वीडियो में बस इतना ही।